अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे, रहमान की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान के रोज़े आप सब के खैर आफ़ियत के साथ गुजर रहे होंगे। और ये कि आज हमारे घर तो अफ्तार पार्टी है और अफ्तार में मतलब काम जो होता है ना, वैसे तो आप फैमिली मेम्बर्स जितने होते हैं उतना ही होता है, लेकिन आज के दिन काम डबल हो जाता है और आप यकीन करें खाया बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन आपको बनाना पड़ता है। मैं तो जब अफ्तार हुई उसमें बस जो खाना था ना वो देख देख के दिल भर गया था और खाया कुछ भी नहीं था, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस टाइम अब ज़रा बाहर आई हूँ, ज़ोहर का वक्त है और आज वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और मुश्तबा दाऊद इस टाइम क्रिकेट के ये जो लवर्स हैं ना वो खेल रहे हैं, साइकिलिंग वगैरह सब कुछ फुल अरूज पे है बच्चों के ये जो एक्साइटमेंट लेवल्स हैं। तो अम्मी और परवीन जो है फ्रूट चाट बना रही हैं और इस पे दो तरह की चाट बन रही है, जिन्होंने जूसी लेनी और कम जूसी दोनों तरह की चाट्स होंगी। तो बस अब वो फ्रूट चाट हो जाएगी। पास्ता मैंने बना लिया था, वाइट पास्ता, और अच्छा बना था, जिसको मैंने टेस्ट भी नहीं किया था। और बस वही बात कि जी देख के ही दिल भर जाता है और खाया कुछ भी नहीं जाता। और ज़्यादा जो सबसे मुश्किल काम होता है ना अफ्तारी में चीज़ों को वाइंड अप करना टाइम के साथ। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो उस टाइम तो मेरी बिल्कुल जो थी ना हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। और ये भी हम दही फुल्कियों का डिसाइड कर रहे हैं कि किस में मीठी चटनी डालनी है और किस में नहीं, लेकिन हमने 5 o'clock तक ना चीज़ें डाइनिंग पे रख देनी थी ताकि हम उस टाइम पे कोई रश ना हो। अच्छा, ये साथ में हमने पुदीना जो था वो थोड़ा सा ऐड कर लिया था क्योंकि उससे ज़रा कलर भी आ जाता है और ख़ूबसूरत लगता है। तो टेस्ट में फिर मीठी चटनी जो है उसको साइड पे रख देता है, जिसने ऐड करनी है वो कर ले, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। समोसे जो थे वो शैलो फ्राई हो रहे हैं और मज़े की बात ये कि जब मैंने रोल फ्राई करने थे तो ये समोसे फ्राई करते करते जो थे, रोल जब मैंने फ्राई करने लगी तो आधे रोल जो थे वो खुल चुके थे, फिर उनको निकाल के वेस्ट किया गया। वाइट पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, काफ़ी अच्छी इसकी थिकनेस भी आई थी और ये कुछ बच्चों की फरमाइश पे बनाया गया था। खतीजा को बहुत पसंद है, उन्होंने स्पेशली कहा फरमाइश की थी वाइट पेस्टा मेरे लिए बनाया जाए। और समोसे जैसे ही फ्राई हुए तो फिर मुझे ये था कि मैं रोल फ्राई करती हूँ, कुछ मैंने कढ़ाई में डाल दिए और कुछ मैंने पैन में कर लिए, मगर जो ट्रेजेडी वही मेरे सारे रोल जो थे वो खुल चुके थे। उनका फिर मुझे दोबारा से किया, टाइम थोड़ा सा मेरा लगा था। अच्छा, ये जो रोल फ्राई होंगे फिर साथ ही हमने ना इनको प्लेट में सर्व कर देना। पहले मैं इनको ट्रे में लगा लूँगी और फिर मैं इनको दोबारा से ना प्लेट में सर्व के लिए रख दूँगी ताकि जो ऑयल एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और अब यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो फ्रूट चाट में लगानी है, वो मैंने कहा एंड पे लगा लेते हैं और हम अब सब चीज़ें जो हैं वो टेबल पे लगा देंगे। स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो काट के रख ली गई हैं, तो मैंने दाऊद से कहा था बाहर से थोड़ा सा मुझे पुदीना ला दो और वो काफ़ी ज़्यादा पुदीना जो थे वो ले आए थे। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ वैसे तो हम शेक में डालते हैं, लेकिन आज मैंने फ़्रेश मंगवाई थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। ये कुछ रोल बच गए थे जो वो ठीक हुए थे और जो कुछ मैंने डीप पैन में किए थे वो नहीं ठीक हुए थे फ्राइज़ को, मुझे फिर डिस्पोज ऑफ करवाना पड़ा। और इस तरीके से जी खाना जो था वो बाद में लगाना था ताकि कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी ब्रेक लेंगे फिर खाना लगाएंगे। और मज़े की बात ये है कि अब्बू और भाई जो थे वो वहाँ पे स्टक हो गए थे ट्रैफिक में, थोड़ा सा गाड़ी का इशू हो गया था, वो लोग काफ़ी ना जो थी समोसा रोल की पट्टियाँ मैंने कहा था परवीनी थोड़ी सी फ्राई कर लो, अच्छी लगती है ना फुल्कियों के ऊपर ये ऐड कर लो थोड़ा सा तो मज़ा आ जाता है। और फ्रूट चाट को सेट करके अब इसके ऊपर रैपिंग करके तो हम रख देंगे। ठंडी हो चुकी थी, सेटल है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप रोल देख रहे हैं यहीं पे इन बेचारों के साथ ये होना था। और बस अब रोल भी हैं, इनको देख देख के दिल भर गया है। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा दिल भरा है। अभी 10वां ही रोज़ा है, अभी 20 रोज़े, पता नहीं हम क्या खाएंगे। लेकिन आज मैंने और ये चीज़ें जो है साथ साथ सेट करके देख रहे हैं कि अब कौन सी चीज़ रह गई है। तो बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और मरियम बैठी हुई हैं और साथ में ये बच्चे जो हैं फ़ुटबॉल वगैरह अपने मैचेस जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। बस अब इकरा का वेट हो रहा है कि इकरा कब तक आएंगी। ऑन वे है, इनसे पूछ लिया गया है। और भाई और अब्बू जो हैं वो ट्रैफिक में स्टक हो गए हैं, मोटरवे से आ रहे हैं, अब देखें कब तक पहुंचते हैं। और हमने तकरीबन सब कुछ लगा लिया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हमने सब कुछ लगा लिया और खा भी लिया तो हमें याद है कि जो रोस्ट था वो तो वहीं का वहीं रह गया। और फिर हमने चिकन रोस्ट जो था स्टीम रोस्ट बनाया था और वो हमारा वहीं का वहीं रह गया। तो लास्ट फ्राई आइटम जो थी वो पकौड़े थे और बस अब उनका जो है लास्ट टच रह गई थी। बस वो फ्राई होते हैं तो उनको साथ रख लेते हैं क्योंकि भाई और अब्बू अभी तक नहीं आए, वो स्टक हुए में ट्रैफिक में। उनका फ़ोन आ चुका था कि हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मे बी उनका रोज़ा जो है वो
उसमें इफ्तार हो ट्रैफिक ही में। और ये कि अब ड्रिंक्स सर्व कर रख दिए गए थे। मिंट का जो ड्रिंक है इसको रख दिया गया, बस मैं बॉटल्स ला कर तो इसमें ऐड करते हैं। तो ये कि इफ्तारी के साथ खाना नहीं रखा गया था, उसका यही था कि उसका प्लान यही था कि खाना थोड़े से गैप के बाद रखा जाएगा। बच्चे जो थे वो इफ्तार के बाद पार्क में चले गए थे खेलने के लिए, जो कि उन्होंने पहले से प्लान आउट किया था। तो अब मैंने सारी चीज़ें जो है ना उनको लगा के एक दफ़ा देख लिया कि जी हम सब कुछ हमने रेडी कर लिया। और बस अब गेस्ट भी नहीं कह सकते, फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो कि जिनको बुलाया जाता है। तो बस वही लेट हो रहे हैं, तो हम जो थे बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर हमने रोज़ा जो था वो खोला था। जैसे 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 सब आते गए और फिर उस तरीके से उन्होंने रोज़ा खोल लिया था। और बच्चों को रोज़ा अब आके थोड़ा सा खेल खेल के उनको रोज़ा भी लगने लग गया था। तो मैंने सोचा कि ये सारा जो सब कुछ है सर्विंग की जो चीज़ें वो डाइनिंग पे ही रखा जाएगा। तो ये चीज़ें डाइनिंग ही पे थी, साथ साथ चीज़ों को कवर कर रहे थे। और बच्चे जो थे वो एज़ यूजुअल बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो अपनी अपनी साइकिलें पकड़ के पार्क में जा चुके थे। परवीन को साथ साथ किचन का वाइंड अप करने का कह रहे थे, काफ़ी टाइम लगा और उसने काफ़ी मेहनत के साथ सब चीज़ें जो थी वो क्लियर कर ली थी। इसको मैंने कहा था जो चीज़ें ऐसे रखनी है उनको सेव कर लो, जो बच गया उसका मटेरियल वो तुम सेव कर दो, ताकि सारे काम साथ साथ होते जो हैं। साथ परवीन के हम सब लग रहे थे, क्योंकि वो अकेली बंदी तो सब कुछ नहीं संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी जो था वो समेट लिया। अब चाय बनाने की बारी थी, तो चाय जो थी तकरीबन 2 दफ़ा तो बनी ही थी और हर एक की अपनी ज़रा टेस्ट की होती है। चाय के बाद फिर खाना जो था वो सर्व किया गया। बच्चों ने तो खैर खाना नहीं खाया, वो अपने लिए केक ले आए तो उन्होंने केक खाया और हम लोगों ने फिर इस तरीके से खाना सर्व कर दिया था। मटन चॉम्प्स थे और चिकन कढ़ाई थी और रोस्ट जो था वो रखा गया था। और बस यही मजाक वगैरह होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तार पार्टी जो थी वो जिसकी तैयारी की गई थी, अल्लाह का शुक्र है वो हो गई है। बस अब तकरीबन सब जो है आधे घंटे के बाद 9 सवा 9 तक अपने घर जो थे, सवा 9 हो गए थे जब वो जाने की तैयारी थी। उसके बाद सारा किचन समेट लिया गया था, जो कुछ रह गया था उसको सुबह ये सोचा गया था कि सुबह कर लेंगे, क्योंकि अब सब थक चुके थे और अभी नमाज़ वगैरह जो थी लेडीज़ ने पढ़नी थी हम लोगों ने। तो बस अब यही मैंने यहाँ पे अब जो थे बाकी बर्तन रह गए थे उनको भी वॉश करके समेट लिया गया था। बस यही कि इशा की नमाज़ रह गई थी, वो भी पढ़नी थी। सब चले गए थे तकरीबन 10 बजे। तो मेरी आज का ये फैमिली व्लॉग आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ऑन कर दें।